हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स राइट नाउ। क्या है आपके पार्टनर की, वही हम देखेंगे। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो, और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये मिले, जब भी आप इस तक पहुँचे, आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। ओके, सो यस, सब कुछ मैंने ठीक से बोल दिया है। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कुछ है, फीलिंग्स क्या कुछ है उनकी, वो हम देख लेते हैं। ऑलराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। पहला ही कार्ड एस ऑफ वॉन्ड का है। The devil. Ten of Swords. Ace of Pentacles again. Again इसलिए बिकॉज एस का कार्ड दूसरी बार आया है। जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands। बॉटम द डेक से है डेथ कार्ड। ओके, साइन बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, जिसमें से कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर फायर साइन भी है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। और जैमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है। ठीक है, सारे ही साइन स्ट्रांगली है। ठीक है, अर्थ साइन में से कैप्रिकॉन ज़्यादा स्ट्रांग है, अदरवाइज फायर, एयर और वाटर, ये सारे के सारे साइन स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आते हैं। मैं हिंदी में भी एक बार बता देती हूँ। तो एयर साइन से है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अर्थ साइन से है वृषभ, कन्या और मकर राशि। फायर साइन से है, जिसमें से अर्थ साइन में से मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। फायर साइन में से है मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर साइन में से कैंसर, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, सो ये राशियां हैं। अगर नंबर की बात करूँ, नंबर 1, नंबर 15, नंबर 10 एंड 11 की एनर्जी भी है यहाँ पर। नंबर 11, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 20 एंड नंबर 15 एंड नंबर 14। ओके, नंबर 6 एंड नंबर 5 भी सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। एंड नंबर 13 भी है यहाँ पर। ओके, नंबर 13, 3 + 1, नंबर 4। ओके, सो ये नंबर्स हैं यहाँ पर। सो आई फील कि कुछ तो ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब ही चल रही है। नो कॉन्टैक्ट ही चल रहा है, ऐसा ही नज़र आता है यहाँ पर। जैसे कि सब कुछ ख़त्म सा नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर ने किसी तरीके की ज़िद ठानी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके की ज़िद पर अड़े हुए थे, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनकी कुछ इनकी कुछ मांग थी आपसे, या फिर मैं बोलूँ किसी तरीके की ज़िद थी जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। ये भी नज़र आता है कि आपके पार्टनर को आपको लेकर के फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हमेशा से आपसे बातें आपकी हुई होंगी ना पहले इनसे, तो उस चीज़ में झलकता होगा। ये जो बात मैं बोल रही हूँ ना, फिजिकल अट्रैक्शन, ये झलकती होगी क्योंकि वो उस तरीके की बातें ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा कि इंसान मुझसे प्यार करता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ
ये अपने डिज़ायर्स की वजह से, एक अट्रैक्शन की वजह से मेरे साथ है, या फिर सिर्फ अपने सपने पूरा करना चाहता है, या फिर सिर्फ मेरी सुंदरता के लिए मेरे साथ है, क्या है रीज़न? ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी बातों से आपको हमेशा से यही लगता होगा कि क्या सच में प्यार करता भी है ये इंसान। यहाँ पर क्या है कि आप बात करने वाले हो रूह की, ठीक है, आप बात करने वाले हो दिल की, आप बात करने वाले हो केयर की, ये बात करने वाले हैं अपने डिज़ायर्स की, अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स की। ओके, सो ये उस तरीके की बात करने वालों में से है। एंड आई फील कि यही सबके चलते आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए थे इनके बिहेवियर से, एंड ये सारी चीज़ें एंड हुई, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। रीज़न कुछ और भी हो सकता है, बट यहाँ पर इरिटेशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जैसे कि आप इनके बिहेवियर से ज़्यादा परेशान हो गए थे, तंग आ गए थे आप इनके बिहेवियर से, जिस वजह से रिश्ता एंड हुआ है। ठीक है, अब वो तंग किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, एक रीज़न जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बताया, बाकी और भी रीज़न हो सकते हैं, वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, यस, ये एक तरीके से कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, ये भी नज़र आता है, बट सबके लिए नज़र नहीं आता मुझे ये मुझे 50% लोगों के लिए नज़र आता है कि कार्मिक रिलेशनशिप है, बिकॉज यहाँ पर ना किंग भी है और क्वीन भी है। वाइफ सिर्फ कार्मिक की नहीं, एक नॉर्मल रिलेशनशिप की भी मिल रही है, जैसे कि कोई सोलमेट नहीं है, कोई ट्विन नहीं है, एक नॉर्मल रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, उसकी भी वाइफ ज़्यादातर है, और एक कार्मिक रिलेशनशिप की भी वाइफ्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये भी नज़र आता है। सी, आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जी के बारे में अगर राइट नाउ मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के बारे में बात करूं कि वो किस तरीके से आपको लेकर के सोचते हैं, क्या कुछ वो सोचते हैं, तो सबसे पहले एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है उन्हें बहुत ज़्यादा आपके साथ, और वो फिज़िकल होना चाहते हैं, इस रिश्ते को इस तरीके से करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि भाई अगर आप बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है ना, तो ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको लेकर के अलग तरीके की अट्रैक्शन है, आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव है। ठीक है, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं फिर से। ये रिश्ता एंड हो चुका है ऐसा नज़र आता है। एंड से मतलब ये है कि बात बिल्कुल बंद है, होप ज़रूर होगी बट बात बिल्कुल बंद है, और ये होप सिर्फ आपकी तरफ से होगी, इनके बिहेवियर से नहीं लगता होगा आपको, बट यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, बिकॉज यहाँ पर भी तो जजमेंट का कार्ड है ना, कोई ना कोई जजमेंट मोमेंट चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड आई फील कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आपकी तरफ इनको महसूस हो रहा है, एंड ये एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इनको लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही, इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ हिली हुई है, लाइफ में खुशियाँ ही नहीं हैं। ओके, और ये उन्हीं खुशियों को वापस पाना चाहते हैं, ये नज़र आता है। जैसे कि इस रिश्ते के एंड होने के बाद में, या फिर मैं बोलूँ इस आप दोनों के बीच में सेपरेशन आने के बाद में ही इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। अब यहाँ पर सीन ये चल रहा है कि इनको ये इस बात की रियलाइजेशन तो है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं भाई, मुझे फीलिंग्स हैं मेरे दिल में, एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आपके बिना रहना भी थोड़ा सा मुश्किल है, परेशान काफ़ी ज़्यादा रहते भी हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि खुल के ना आपको अपनी फीलिंग्स को ये बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे कि आपके लिए आखिर फील कैसा कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सा भी फील हो रहा है एक नई शुरुआत के करते हुए, क्योंकि आई फील कि इन्हीं का डिसीज़न था, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया बिकॉज, बट पता है यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ना एक्सप्रेस नहीं करी जा रही ये बात। अगर गलती इनकी तरफ से नहीं होती, अगर डिसीज़न इनकी तरफ से नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, या फिर इतना सोचने की ज़रूरत है एक नई शुरुआत के लिए। अगर ये इतना सोच रहे हैं, इतना डर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलती इनकी तरफ से रही, डिसीज़न इनका था, और अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अपनी तरफ से पहला कदम कैसे लिया जाए। वहीं पर मुझे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी नज़र आती है जैसे कि आप अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप जॉब करते हो, घर का काम करते हो, मतलब घर का काम, आप हाउस वाइफ हो,
ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ नहीं, अगर आप अनमैरिड हो, फिर भी आप घर संभालते हो, आप कोई जॉब नहीं करते हो, आप स्टूडेंट हो या फिर घर का काम है आपका, सो तब भी ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने काम में बिज़ी हो, आप अपने काम को कर रहे हो बहुत अच्छे से। ये इंसान बेचैन सा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कभी कभी आपकी भी एनर्जी अप्स एंड डाउन्स होती है, कभी कभी आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बट कहीं ना कहीं आप संभाल लेते हो चीज़ों को, अपनी जॉब पर, अपने पैसों पर, घर को कैसे संभालना है, और इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया कोर्स ज्वाइन किया है, कुछ भी, बट यहाँ पर नज़र आता है कि आप कुछ नया कर रहे हो, एंड ये बहुत अच्छा है कि आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। बट आपके पार्टनर थोड़े से मुझे चीज़ों के बारे में डीपली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाए सामने वाले को, ये नज़र आता है। कुछ तरीके के डर भी नज़र आते हैं इनके मन में, जैसे कि मुझे यहाँ पर यकीन है, ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको देख करके ना मुझे यही फील होता है कि आपने काफ़ी बार आई थिंक अपनी तरफ से कोशिशें बहुत की हैं इस रिश्ते को वापस से जोड़ने की, आगे बढ़ाने की, बट हमेशा से इस इंसान की वजह से आप हर्ट हुए हो, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ आपको इन्होंने पहुंचाई है, आपकी हर कोशिश को इन्होंने बेकार किया है, ऐसा नज़र आता है इनके बिहेवियर की वजह से। बट आई फील अब इनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं अब आप इनसे बात करने से मना ना कर दो, कहीं अब आप इन्हें एक्सेप्ट ही ना करो, इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा डर है, ऐसा भी नज़र आता है। अदरवाइज़ ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है अगर आप देखो तो, बट यहाँ पर ये नज़र आता है कि ख़त्म सब कुछ हो गया और उसके बाद दोबारा से एक नई शुरुआत के बारे में ये सोच रहे हैं, ये नज़र आता है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा ना आपके नेचर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कहीं ना कहीं आपका एक मदर जैसा नेचर रहा है इनकी केयर करने में, इनको बहुत अच्छे से आपने केयर किया है, बहुत अच्छे से आपने संभाला है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको लेकर के। आई फील कि अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है जो कि नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताता है, तो उसी के साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि एंडिंग के बारे में बताता है, ठीक है। अब पता है क्या होता है, कई बार रीडिंग्स में आता है थर्ड पार्टी का एंड, वो किस तरीके से हो सकता है, एनर्जीज़ हैं ये, एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से भी आ सकती है, जैसे कि मान लीजिए उनके बीच में कुछ मन मुटाव हुए और उनके बीच में बातें बंद है 2-3 दिन से, सो ये भी एक एंड के बारे में यहाँ पर एनर्जी आएगी। बट 2-3 दिन बाद थर्ड पार्टी अपना कहीं ना कहीं उनको मना लेती है, या फिर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपनी गलती मान लेती है, तो फिर से उनका वो चीज़ शुरू हो जाता है। सो ऐसा भी होता है, ऑलराइट। सो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि अभी हाल फिलहाल आपके पार्टनर ना किसी तरीके की कश्मकश में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, और इनको सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है अपने फीलिंग्स को आपको बताते हुए कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और एक्चुअली पता है यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके मन में एक और बात चल रही है, जैसे कि ये प्रे भी कर रहे हैं कि मेरे लिए जो बेस्ट है ना वो चीज़ मुझे दी जाए, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि यूनिवर्स से कुछ सवाल हैं इनके मन में जिनके जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली ये चाहते हैं, बट डर है कुछ किसी तरीके के इनके मन में, ये नज़र आता है। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस, ऑलराइट। यहाँ से आपके लिए एंजल आंसर्स देखते हैं, एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस। आस्क योर एंजल्स, ओके। सबसे पहली गाइडेंस यही है कि अपने एंजल्स से पूछो, आप उनसे क्वेश्चंस करो, जो भी आपके सवाल है, इट्स अप टू यू, जो आप चाहोगे वही होगा, ठीक है। एंजल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आप चाहोगे वही होगा, बस आपको चलते रहना है, ठीक है। और जब भी रास्ते में दिक्कत नज़र आए तो आपको अपना सवाल पूछना है एंजल से, वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे। जिस पाथ पे चल रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो, बस चलते रहो, जैसा आप चाहोगे आखिर में वही होगा। बस यही है कि रुकना नहीं है, और जब भी किसी तरीके के कन्फ्यूज़न में रहो, जब भी किसी तरीके की प्रॉब्लम में आओ, तो 2 मिनट ठहर करके अपने एंजल से
क्वेश्चन करो, उसका आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर रास्ता दिखाया जाएगा। ओके, यहाँ पर ये है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नए तरीके से आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। जिस भी पाथ पर आप चल रहे हो, जो आप काम पहले से करते आ रहे हो ना, उसमें थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है, थोड़ा अलग तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर आप मान लीजिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और काफ़ी टाइम से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस मैनिफेस्टेशन को बदलो, दूसरी मैनिफेस्टेशन यूज़ करो, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से उन्हें बार बार कॉल मैसेज कर रहे हो, बार बार आप बार बार कॉल मैसेज कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि रुको और अब थोड़ा सा पीछे हटने का टाइम है, अब थोड़ा सा 2 कदम पीछे लेने का टाइम है, ठीक है। अब दूसरे साइड चलने का टाइम है, अब अपने ऊपर काम करने का टाइम है। बहुत भाग गया उनके पीछे, वो अलग तरीके से सोचना हो गया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि काफ़ी सारी कोशिशें कर ली, अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना लिए, आपके पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप अपनी डायरेक्शन बदलो, आप अपना रास्ता बदलो। आपने बहुत कोशिशें कर ली, अब आप कोशिशें करना बंद करो। जो फोकस आप उनके ऊपर दे रहे थे, अब वो ध्यान अपने ऊपर दो। तो जो चाहोगे एंड में वही होगा, बस रास्ता बदलने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। एंजल्स यही बोल रही है। ओके, थोड़ा सा रास्ता बदलो, थोड़ी सी सोच बदलो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, पूरे ही मैसेज यही है। अपने इंट्यूशन की सुनो और आगे बढ़ते रहो, बस यही मैसेज है। ओके, इंट्यूशन की सुनो, नए तरीके से सोचो, अभी तक जो करते आ रहे हो उसको बंद करके कुछ नया शुरू करो। चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, जो भी आप कर रहे हो ना, उसको बंद करके एक अलग तरीके से उसी काम को करो, बट अलग तरीके से करो। आप जो चाहोगे वही होगा। और बीच में अगर प्रॉब्लम आती है तो अपने एंजल से आप क्वेश्चन करोगे, वो आपको आंसर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।